पंचायती राज्य के हम जोहार करीला और नागपुरी में नहीं बोल के हम हिंदी में बोलीला। तो मेरा नमस्कार है आप लोगों से। आइए हम आप लोगों को आज एक कुछ विशेष जानकारी देते हैं, जो कि कुछ लोग हैं जो पंचायती के आदमी हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं पर वीडियो वगैरह तो देखते हैं। तो मेरा पीएम किसान के तहत हर एक साल में 6,000 रुपये आता है। उसी के तहत हमें समय समय पर किसान के बारे में अपडेट मुझे मिलते रहता है। तो चलिए, मुझे जो अपडेट मिला है वो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पंचायत के लोगों के या हमारे गांव के लोगों को। तो चलिए हम जाते हैं मैसेज पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा जो मैसेज आया है सरकार की तरफ से, प्रिय किसान भाइयों और बहनों। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका प्रिय किसान भाइयों, या प्रीव्यू कर लेते हैं ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों ने नए कृषि सुधार कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। मैंने आपके नाम पत्र लिखा है जिसमें सारे पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। कृषि सुधार कानून आपके हित में है। कृपया नीचे दी गई लिंक को खोलकर पत्र जरूर पढ़िए। धन्यवाद। आपका नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। तो सर, आप लोग देख लीजिए, ये कृषि मंत्री ने पत्र भेजा है। चलिए हम इस लिंक को खोलते हैं। लिंक को खोलने के बाद देखिए ये खुल गया है आपका। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है किसान भाइयों और बहनों के नाम पर एक पत्र, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना काल में भी हम लोग खेती वगैरह बहुत बढ़िया से किए हैं, किसान लोग बहुत अच्छा से उपजाऊ किए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये जो छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, सब फंडा इसमें है। आप इस बॉक्स को समझ जाइए तो समझिए कि आप सब पढ़ लिए। तो देखिए, इधर जो रेड वाले पे है झूठ है और इधर है सच है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते, एमएसपी। मतलब एमएसपी क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं है इसका फुल फॉर्म, फिर भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता दें, पर ये झूठ बात है। देख लीजिए, एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म हो रही है और एपीएमसी मीडिया बंद की जा रही है। तो यहाँ पे सच में देखिए, सच्चाई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। एमएसपी मीडिया कामयाब रहेगी। एपीएमसी मीडिया इस कानून की परिधि से बाहर है, ठीक है। और दूसरा में देखिए दोस्तों, सेकेंड वाले पे, किसानों की ज़मीन खतरे में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्रीमेंट। अब इसमें देखिए, ये समझने वाली बात है, एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। एग्रीमेंट जो है फसलों के लिए होगा, ना कि ज़मीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार का हस्तांतरण का कारण नहीं होगा, ठीक है। सेल वगैरह इस सब का कारण नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी तरह का एग्रीमेंट अगर कोई करता है किसान भाइयों से, तो वो सिर्फ वहाँ पे लीज पे ले सकता है, खेती बाड़ी के लिए ले सकता है, वो भी लीज पे ले सकता है, ना कि वो ख़रीद के वो हथिया सकता है, ठीक है। नीचे आते हैं। नीचे में देखिए लिखा हुआ है, किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाए के बदले कॉन्ट्रैक्टर ज़मीन हथिया सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर किसान या कोई ज़मीन मालिक वो खेती वगैरह करता है, वो एक किसान है और उससे किसी तरह का कोई बंदा एग्रीमेंट करा लेता है, ठीक है, और वो हथियाने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सच के कॉलम में देखिए कि यहाँ पे लिखा है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की ज़मीन सुरक्षित है। यानी आप एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सरकार के पास जाते हैं तो आपका ज़मीन सुरक्षित है, जो एग्रीमेंट किया है उसको मुंह के बल गिरना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। अब इस पे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए
मूल्य कोई गारंटी नहीं है। तो ये अब देख लीजिए इसका क्या है। फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा, मतलब जो भी फार्मिंग करेगा वो खरीद मूल्य उसका दर्ज होगा, ठीक है। अब फिर नीचे आते हैं, देखिए किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब समझ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा तो अच्छा बात है। जो लोग नहीं पढ़ने जानते हैं उन लोगों के लिए है, उन लोगों को इस वीडियो को देख के समझ लेना है क्या होगा नहीं होगा। और देखिए फिर ये भी पढ़ता हूँ, किसान कंट्रोल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मतलब ये झूठ है, झूठ है, किसान कंट्रोल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अब इधर देखिए सच में क्या लिखा हुआ है, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माना के कॉन्ट्रैक्टर को ख़त्म कर सकता है। तो आप जिसको भी ज़मीन दिए हैं, आप वहाँ पे खेती वगैरह करते हैं, तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी है एग्रीमेंट उसका ख़त्म कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब फिर से दूसरा मतलब ये झूठ पढ़ते हैं, पहले कभी कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है। अब यहाँ पे देखिए कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग की मजदूरी दे रखी है, कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग संबंधित कानून तक है, ठीक है। तो बहुत से राज्य में फार्मिंग के लिए कानून बना हुआ है, ठीक है। अभी लास्ट वाले पे देखते हैं, इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये झूठ बात है दोस्तों, इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल APMC एक्ट 2007 के APMC रूल्स 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की समिति और 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की सम्मति 2017 का मॉडल APLM एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों आप देखिए संसद द्वारा अब इस कानून को मंजूरी मिल चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान बने, और हमारा जो सरकार है किसान को बहुत बेनिफिट देता है हमेशा। और आप लोगों को हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो भी बचा खुचा होगा, जो पढ़े लिखे होंगे वो पढ़ लीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों को शेयर करें जितने भी किसान भाई हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।